मास्टर कौन होता है, क्या काम है एक पिरामिड मास्टर का, आप सब कौन हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे, पहले अपना रोल जानेंगे। उसके पहले हमें ये जाना है कि अभी चल क्या रही है धरती पर। जब हम इसके लिए क्लियर होंगे कि अभी धरती पर चल क्या रही है, तब हम जानेंगे कि अच्छा ये चल रहा है, ये काम करना है और मेरा ये रोल है। तो अभी धरती पर मैसिव मैसिव शिफ्ट हो रहा है। मैसिव शिफ्ट क्या चीज का हो रहा है? ये जो हम थर्ड डायमेंशन में हैं, उससे हम सब फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं। फिफ्थ डायमेंशन कोई जगह नहीं है, ये सबको पता है। ये एक एनर्जी है। थर्ड डायमेंशन एक ऐसे एनर्जी है जहां पर हमेशा डुअलिटी रहती है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। नेगेटिविटी कैसे एक्सिस्ट करती है? नेगेटिविटी तो नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे फॉलन एंजल्स या फिर अर्थ बाउंड एंजल्स, जो भी। उनको क्या चीज में मजा आता है? किसी को हैरेस करने में मजा आता है। ऐसे होते हैं बॉस एम्प्लॉय को बार बार हैरेस करने में उनको मजा आता है। घर में ऐसे लोग होते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको कष्ट पहुंचाने में, आपके दिल को ठेस पहुंचाने में उनका कोई, आपने कुछ किया नहीं है लेकिन उनको मजा आ रहा है। ऐसा होता है। कहीं पे आप बाहर जा रहे हो, आप यहाँ आराम से खड़े हो, पीछे आके धक्का मार दिया आपकी गाड़ी को, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपको हैरेस करने में वो आपको चार बात सुनाकर उनको मजा आ रहा है। ये होता है 3D डायमेंशन। 5D डायमेंशन क्या होता है? 5D डायमेंशन में वननेस होती है। आप सब एकजुट होके रहते हो, कोई तेरा मेरा नहीं होता, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। सब के सब एक दूसरे को ऊपर खड़ा करते हैं और सब एकजुट होकर मिलकर प्रेम से रहते हैं। ये जो मैसिव शिफ्ट अभी हो रहा है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब कि 5 साल का काम मान लो 1 साल में हो रहा है, 1 साल का काम मान लो 10 दिन में हो रहा है। कैसे? पहले हम जब ध्यान में आए थे तो हम 1 साल तक वेट करते थे कि ये महायोग ध्यान कुंभ आए तो हम पितामह के साथ मिलें और वहां हम जाकर ध्यान करें, और 4 दिन की ये हम ध्यान ज्ञान शिविर में हम हिस्सा लेकर आए। या फिर कभी एक करताल में होता था एक प्रोग्राम, तो हम वेट करते थे कि हम जाएं वहां पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हर महीने कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम अभी बिहार में हो रहा है, मैडम अभी पंजाब में हो रहा है, मैडम अभी कोलकाता में हो रहा है। इसी महीने में मेरे पास 4 कॉल आए हैं, वो 3 जगह ना जाकर मैं जयपुर आई हूँ। तो क्यों? क्योंकि 10 साल का काम, 5 साल का काम अभी साल भर के अंदर हो रहा है। और ये शिफ्ट सबसे ज्यादा कब हो रही है? 2025 से 2027 के आधा तक मैक्सिमम अवेकनिंग हो रही है। और 2027 से लेके 2035 तक और भी ज्यादा काम। तो इस वक्त जितनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, अर्थ की क्लेंजिंग हो रही है। अर्थ जो एक मैसिव शिफ्ट में, एक 5D में जा रहा है, तो वो अपनी क्लेंजिंग कर रहा है। क्लेंजिंग में क्या होता है? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी होता है। जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका हिस्सा है पिरामिड मास्टर्स। लेकिन डिस्ट्रक्शन क्या हो रही है? सबको पता ही है। एक बार हम रिव्यू कर लें किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। डायरेक्ट अभी किसका काल है? अभी कली का काल है। पहले सतयुग द्वापर युग में भी होता था डिस्ट्रक्शन, थोड़ा कम मात्रा में होता था। लाइट वर्कर्स भी होते थे, कम मात्रा में होते थे, गुप्त रूप से सारा काम चलता था। लेकिन अभी जो कली का काम है, तो क्या हो रहा है? मैसिव रूप में नेगेटिविटी बढ़ रही है। अभी क्या हो रहा है? ह्यूमैनिटी को टारगेट किया जा रहा है 3 जगह पर डिस्ट्रक्शन में। पहला क्या है? पहला फेमिनिन एनर्जी को, फीमेल को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फीमेल धरा है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। अगर भूकंप आता है, पृथ्वी हिल जाती तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है ना। और जो फीमेल होती है वो बाहर से बहुत सॉफ्ट, प्योर, सौम्य, सुंदर ऐसी होती है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। पृथ्वी की तरह अगर पृथ्वी में हम बीज देते हैं तो वो हमें वृक्ष देता है, गर्भ में धारण करके उसको वो वृक्ष रूप में देता है। ठीक है, उसी तरह एक फेमिनिन एनर्जी के अंदर आप बीज देते हो तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है। उस बीज को वो धारण करके फिर वो आपको संतान देती है। तो उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे घर को संभाल लेती है, बाहर का काम संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है,
घर में किसी को इमोशनल डिसबैलेंस है संभाल लेती है, बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको संभाल लेती है, हर तरह की चीज को वो संभाल लेती है। ऑफिसर बनती है तो बाहर का काम संभाल लेती है, ध्यान प्रचार में जाती है तो ध्यान का घर का काम संभाल लेती है। अगर उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाए तो क्या होगा? वो जननी है, उसकी संतान पर असर होगा, हस्बैंड खराब होगा, घर का वातावरण खराब होगा, घर बिखर जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से पृथ्वी को अगर हिला दिया जाए, भूकंप आएगा, तो फीमेल को अगर हिला दिया जाए तो घर बिखरेंगे, घर बिखरेंगे तो पृथ्वी में वैसे भी हाहाकार मचेगा। तो डायरेक्ट फेमिनिज्म के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कैसे अटैक किया जा रहा है? सेकेंड अटैक, हमारे मूल धारा पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। मूल धारा जो है वो हमें स्टेबलाइज करता है, हमारा बेस है वो भी फेमिनिटी को दर्शाता है, उस पे अटैक हो रहा है। तो क्या हो रहा है? एडिक्शंस, अल्कोहल, जिस तरह के बच्चे अभी हो रहे हैं, अगर आपकी मूल धारा पर डायरेक्ट अटैक किया जाए तो उनको क्या हो रहा है? 10-12 की उम्र में ही वो सेक्सुअल डिजायर्स आ रहे हैं जो कि 18-19 के बाद आते हैं। वो इस तरह के शोज देख रहे हैं, वो इस तरह के खाद्य खा रहे हैं कि अपने आप से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। कैसे आ गया सब डोमिनोज और जोमेटो, आप एक बटन दबाओ, आपके घर में ऐसा खाना आ जाए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कट जाओ। तो क्या होगा? आप अपने अंदर की आवाज नहीं सुन रहे हो, आपकी मूलधारा पर अटैक हो रहा है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर क्या होगा? आपको मजबूर किया जाएगा कि आप ये सारा एडिक्शन में रहो, आपके सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाए जाएंगे, तब आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जितने भी ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, जितने भी रेप, मर्डर, इतना सारा कुछ जो हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मूलधारा चक्र पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। तीसरा अटैक कहाँ हो रहा है? तीसरा अटैक डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर हो रहा है। ब्रेन को टारगेट करके आपको जानबूझकर ट्रिगर किया जाता है, आपको गुस्सा दिलाया जाता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप सैडनेस में, डिप्रेशन में चले जाते हो। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हुआ, कुछ ऐसा हो गया, आप एकदम सैड हो गए, आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए। 2-3 महीने लग जाते हैं नॉर्मल इंसान के ऊपर, अगर इस तरह का टारगेट हुआ तो उसको 2-3 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। उसका तो 2-3 महीना गया, लाइट वर्क का काम खत्म हुआ, फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालेगा, फिर अपना ब्रेन के ऊपर आपको गलत काम करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। तो इस तरह से जब तक आप अपने आप को संभालोगे, थोड़ा सा आप अपनी लाइट को पहचानोगे, तब तक आपके ऊपर सेकेंड ट्रिगर आ जाता है। लेकिन लाइट वर्कर्स के साथ क्या है? अगर उनके ऊपर इस तरह के अटैक होते हैं, उनके ट्रिगर होता है, उनको ब्रेन में आता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर लेते हैं। नॉर्मल लोग मिनिमम 2-3 महीने। जितनी आपकी प्योरिटी रहेगी, जितनी आपकी कॉन्शियसनेस हाई रहेगी, उतना आप जल्दी इस अटैक से उभरोगे, उतनी जल्दी आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम करोगे। तो इस तरह के जो सारे अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह की जो नेगेटिव बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है उसके लिए? अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी, अभी इनका मालिक कौन है? इनका मालिक कली है। कली इनको डायरेक्टली एनर्जी दे रहे हैं, कली इनके ऊपर डायरेक्टली बैठे हुए हैं अपना हाथ लेके, और इन तीनों जगह पर टारगेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूल धारा पर जब अटैक हो रहा है तो एक ऐसे ऐसे बच्चे जो देश के लिए पता नहीं क्या कर सकते थे, इतने ब्राइट बच्चे, जब उनकी मूल धारा पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है तो उनको बोला जा रहा है, अरे ये बच्चे तो अभी देश को बदल देंगे, ये तो लाइट में आ जाएंगे, चलो चलो शरीर छोड़ो। पहले कभी साल, 2 साल, 5 साल में एक सुसाइड केस आता था। अभी अगर आप रिसर्च करोगे तो स्टूडेंट्स में लाखों की तादाद में सुसाइड, और वो भी ऐसे ब्राइट बच्चे जो पृथ्वी को न जाने कहां से कहां तक ले जाएं। कौन कर रहा है उनको? कौन है उनका राजा? कली। इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। उनके दिमाग में भरा जाता है, पहले तो नेगेटिविटी दी जाती है, उनको अपने आप से कट कर दिया जाता है। उनके हाथ में एक मोबाइल आ गया, उनको जोमेटो और वो स्विगी मिल गया, उनको खाद्य ऐसा मिल गया कि वो अपने आप से कट गए। उसके बाद मोबाइल मिल गया, उसमें भरा जाता है सेक्सुअल और सारे विजन्स, गंदी गंदी चीजें, ताकि अब वो अपने आप से तो जुड़े नहीं है। तो अब ये सब देखेंगे तो उनके अंदर में अर्ज, फिर ड्रग्स, फिर अल्कोहल। तो क्या होगा? वो कोशिश करते हैं कि ये जो लोग हैं
ये 3D की ट्रैप में फंसे रहे। जो अपनी लाइट में आने की कोशिश करता है उसके ब्रेन को और मूलधारा को अटैक किया जाता है कि नहीं, अभी तुम सैडनेस में चले जाओ, अभी तुमको गुस्सा दिलाया जाएगा, अभी तुम गुस्सा करो, ध्यान यहाँ 3 दिन किए हो, बहुत ऊर्जा में आ गए हो, अभी पूरे जयपुर में ध्यान फैलाओगे, घर जाते ही ऐसा सर्कमस्टेंस आएगा, गुस्सा हो जाओगे, जोर से चिल्लाओगे, सारी एनर्जी खत्म वहीं पर। मूलधारा पर डायरेक्ट अट्रैक्ट होगे तो फिर इच्छा होगा कुछ गलत काम कर लो। कैसे पता चलेगा? कोई अगर सपोज अभी ईशा जी अच्छा काम कर रही है, किसी के मन में आया यार मुझे बोल दिया होता, उसमें ऐसा क्या था, अगर मन में आया, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब डार्क ने आपको ले लिया है घेरे में। आपको अगर कोई कोई अगर ध्यान का कार्यक्रम हो रहा है, आपको अंदर से प्रेरणा है कि मैं जाऊं, फिर अचानक आपको लग रहा है कि मुझे तो अप्रिसिएशन नहीं मिली, मैं क्यों जाऊं, आपको अप्रिसिएशन की चाह हो गई, आप अपने मूल को भूलकर अप्रिसिएशन के लिए चले गए, आप रुक गए वहां से जाना, मुझे तो पूछा नहीं गया, मुझे तो बुलाया नहीं गया, मेरी तो तारीफ नहीं हुई, तो आप अपने काम से पीछे हट जाए बोल के समझ जाओ कि आपके ऊपर डार्क का टारगेट हुआ है। तो जीत किसकी हुई उस वक्त? जीत किसकी हुई? डार्क की। तो आपकी जो लड़ाई है वो एक दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई डार्क से है। लेकिन जब तक आप अपने लाइट के साथ जुड़े रहोगे ना, तब तक वो आपको कुछ नहीं करेगा, ना आपके मूल धारा को इफेक्ट कर सकता है, ना आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, ना वो फेमिनिन एनर्जी को इफेक्ट कर सकता है, जो 3 मैंने टारगेट्स बताए। तो जब आपकी लाइट में आप होगे तभी ऐसा होगा कि वो आपको इफेक्ट ना करे। लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो तो हार मानने से रहा, क्योंकि एक बार अगर 3D की ट्रैप से आप निकल गए तो उसकी चंगुल से आप निकल गए ना, वो तो होने नहीं देगा आसानी से। तब वो क्या करेगा, आपको डिवाइड एंड रूल करेगा। जैसे ब्रिटिशर्स घुसे थे सोने की चिड़िया को रूल करने के लिए, उन्होंने हजारों साल से, मतलब कितने सालों से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाए। लास्ट में उन्होंने क्या अपनाया? तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो वो हो, और जैसे ही हम टूट गए वो हमारे देश में घुस गए, घुस के हम पे राज किया। तो हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की आपस में लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई किससे थी? ब्रिटिशर्स थे थी। लेकिन उसने, वो जब हमारी लाइट को देखकर हमारे अंदर नहीं वो आ पाया, तो उसने क्या किया, हमें डिवाइड कर दिया। ठीक उसी तरह अभी कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं टीम में आपस में, मैडम उसने ऐसा कर दिया, उसने बुलाया नहीं, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया, तो उस वक्त हमारी आपस की लड़ाई नहीं है। जब ये प्रोग्राम होने वाला है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दिन में लाइट बन रही है, हमारे आपस की लड़ाई नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं हमें पता भी नहीं चला यहाँ पे है प्रोग्राम, क्यों? किसी का दोष नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, लेकिन डार्क ने क्या किया, पूरी टीम को डिवाइड कर दिया। अब जो मिल के यहाँ पे 1000 लोग जमा हो सकते थे, वो डिवाइड होके यहाँ पे 150 लोग रह गए। तो जीत किसकी हुई? डार्क की हुई। हार किसकी हुई? हमारी हुई। और अब भी हम इस मतलब भ्रम में बैठे हैं कि मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं बोला गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं क्यों करूं। हार किसकी हो रही है? अगर यहाँ पे 1000 लोग आते तो जीत किसकी होती? लाइट की होती। और लाखों सालों से वो इसी तरह से हरा रहे हैं हमें, लाखों सालों से हम पर राज कर रहे हैं, इसी 3D ट्रैप में हमें फंसा कर रखा हुआ है। हम जैसे उठते हैं या तो हमें गुस्सा दिलाते हैं, या हमारे ब्रेन पे अटैक, या मूलाधारा पे अटैक, या फेमिनिटी पे अटैक। लाखों सालों से वो जीतते जा रहे हैं, और हार किसकी हो रही है? हमारी हार हो रही है। लेकिन इस बार जो मैसिव शिफ्ट के बारे में मैंने बोला, जो 2025 से 2035 2027 के आधा तक अवेकनिंग होगी, मैसिव अवेकनिंग होगी सबकी। फर्स्ट ट्रिगर अवेकनिंग की मिली थी 2012 में सबको। आप लोग याद करिए 2012 में क्या हुआ था। 2012 से 2015-16 के बीच में याद करिए, आपको अकेला कर दिया गया था, आपकी मैसिव अवेकनिंग हुई थी, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। अगर आप लाइट वर्कर हो तो उस वक्त फर्स्ट ट्रिगर मिला था आपको जगाने के लिए, और दूसरा ट्रिगर आया 2020 में। याद करो 2020 से अभी तक, और अभी 2025 से 2027 के आधा तक मैसिव शिफ्ट, और 2027 से 2035 तक
एक इतनी मैसिव शिफ्ट होगी कि आप समझ लीजिए हम डायरेक्ट 5D की ओर जा रहे हैं। तो इतनी जब कलेक्टिव शिफ्ट हो रही है और कली अपना राज छोड़ रहा नहीं है, लोगों को बार बार इंस्पायर कर रहा है, स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा है शरीर छोड़ो शरीर छोड़ो। सुसाइड के केसेस देखो, ड्रग्स देखो, अल्कोहल देखो, जोमेटो स्विगी और क्या है, ये डार्क के तो है हथियार कि भाई अपने आप से मत जुड़ो, हमारे चंगुल में फंसे रहो। और पहले भी ये लाइट वर्कर्स का काम चलता था, बहुत वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन ये गुप्त रूप से चलता आ रहा था। लेकिन अब हमें इसको बाहर बोलने की अनुमति इसलिए दी गई है कि डार्क अब इतना ज्यादा अपना कब्जा फैला दिया और इतनी मैसिव अभी शिफ्ट होने वाली है। लाइट वर्कर्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो खुद को जानते नहीं, वो जानते ही नहीं कि हम लाइट वर्कर्स हैं। जैसे हनुमान जी बैठे हैं, उनको नहीं पता यहाँ कुछ भी हो रहा है, वो बैठे रहेंगे, वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप उनसे बात करो, उनको याद दिलाओ, अरे आप तो हनुमान हो, आपके अंदर तो ये है वो, अच्छा अच्छा, तब उनको याद आएगा, तब वो जाकर एक्शन लेंगे। पहाड़ उठाकर ले आए थे, संजीवनी बूटी नहीं मिली थी तो पता था क्या उनको, उनको याद दिलाया गया। लाइट वर्कर्स का यही है। और एक बात बताऊं दोस्तों, आप जो भी यहाँ बैठे हो ना इस हॉल में, आप सब एक लाइट वर्कर हो। आप ध्यान में अगर आए हो, आपके जीवन में अगर बहुत सारे चैलेंजेस, लाइट वर्कर्स की क्या कहानी होती है, वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग उनका लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वर्कर्स हैं। अभी डिस्ट्रक्शन का तो हमने जाना, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए धरती पर अभी बहुत सारे अन्य प्लैनेट से, अन्य डायमेंशन से, पैरेलल यूनिवर्स से, लोगों से बहुत सारे मास्टर्स यहाँ जन्म ले रहे हैं। जन्म लेके अपनी लाइट को फैलाने के लिए, धरती के इस मैसिव शिफ्ट में अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ अपना काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब इतने मास्टर्स यहाँ जन्म लिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं, वो जानते ही नहीं है कि मैं लाइट वर्कर हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका जीवन बहुत चैलेंजिंग रहा है तो उनको अपनी लाइट से रूबरू करने के लिए, उनको ध्यान मार्ग में लाने के लिए, उनको उनके जीवन में मिलेगा नहीं ना प्रेम मिलेगा, धोखा मिलेगा, उनको हमेशा तुलना मिलेगी, उनको कम आंका जाएगा, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, मौत, लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं उनके जीवन में ज्यादा रहेंगे। वो चुनकर आते हैं ताकि जब वो अपने लाइट में चमकें तो इन सारे अनुभवों से जो ऊर्जा उन्होंने ली है, जो अनुभव उन्होंने लिया है, वो एक माध्यम बन जाए इस यूनिवर्स के बीच में और लोगों के बीच में। जब वो ये माध्यम बनेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें स्ट्राइक की जाएगी, उनके अंदर वो ज्योत है लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह के सत्र में आओगे, अभी जैसे ऋषिकेश जाओगे, अभी यहाँ आए हो, तब हम जब कुछ बोलेंगे या फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अंदर से वो स्ट्राइक होगी कि हाँ मैं ये लाइट वर्कर हूँ, मेरा ये रोल है, मेरे अंदर ये पावर है, मैं इसलिए जन्म ली हूँ ताकि इस मैसिव शिफ्ट में अपना रोल प्ले करूँ। तो आप उस यूनिवर्स के बीच में और इन लोगों के बीच में सिर्फ एक वायर बन जाओगे। एक छोटा सा तार क्या कर सकता है? अकेले में वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको मेन पॉइंट से अगर प्लग कर दो और अपैरेटस में प्लग कर दो तो पूरा अपैरेटस चलने लग जाता है। ये हॉल की पूरी लाइट एक वायर को अगर आप काट दो तो बंद हो जाएगी। तो वो वायर आप सब हो, वो वायर, वो पिरामिड मास्टर्स आप सब हो। तो आपको अपनी लाइट से अवेयर होने के बाद में क्या काम है कि जैसे यहाँ मैं आपको स्ट्राइक कर रही हूँ और बाकी मास्टर्स अपना अपना सत्र लेके आपको स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लाइट है, वैसे जब आप एक बार अपने पावर को जान जाओ तो बाहर जाके आपको और लोगों को याद दिलाना है। क्यों इतनी आत्मीयता होती है जब हम सब यहाँ मिलते हैं? क्योंकि हम सब वहां से यही काम करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जैसे अपने घर वापस जाते तो हाँ माँ आ गई, बाबा आ गए, भाई आ गए, बच्चे आ गए, सब बैठ के इकट्ठा आप घर वापस आ गए। ठीक उसी तरह जब दुनिया में हम अपने परिवार से और अपने आसपास के लोगों से दुखी होकर इस तरह के सत्र में आते हैं, कहाँ कहाँ से आए, देखिए अहमदाबाद से आए विनोद जी, पठानकोट से आए बलवंत जी,
नंद किशोर जी आए हैं भिलवाड़ा से और पूरी टीम आई है, सब क्यों? और यहाँ मिलकर इतनी आत्मीयता सबको कि हाँ मिल गए, अपना घर मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां से सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, और भले ही फिजिकली हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आत्मा के रूप में हम जानते हैं हम सब ये काम करने आए हैं, और हम लग पड़े, हम शुरू हो गए हैं। कहाँ हमें रोक दिया जाता है? अप्रिशिएशन नहीं मिली। हम अप्रिशिएशन के लिए नहीं है यहाँ पर, हमें किसी को नहीं दिखाना। हमें अपना काम जब हम करेंगे तो जैसे यहाँ सीसीटीवी लगा है, उस ब्रह्मांड में सीसीटीवी लगा है, उसको पता है आप क्या सोच रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। आपको शिद्दत से बस अपना काम करते जाना है, तब उस ब्रह्मांड में आपकी रिकॉर्डिंग होगी कि हाँ ये लाइट वर्कर यहाँ जन्म लिया, अपना काम ये कर रहा है, ये पिरामिड मास्टर्स हैं। तो जितने भी लाइट वर्कर्स हैं वो पीएसएसएम में जुड़ के एज अ पिरामिड मास्टर है। और फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती सिर्फ पीएसएसएम है, आप देखो अभी योगा डे, मेडिटेशन डे हो रहा है, ब्रह्म कुमारीज कितना काम कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सदगुरु कितना काम कर रहे हैं, वो भी अपनी तरीके से अपने लाइट को फैला रहे हैं। और कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, रविशंकर जी हैं, कितने सारे और महात्मा मुनि हैं। तो हमें कभी भी ये हक नहीं मिला है एज अ लाइट वर्कर कि हम किसी और को जज करके बोले कि तुम गलत काम कर रहे हो, मैं सही काम कर रही हूँ, या जोशना जी का काम करने का तरीका गलत है, माधवी जी का काम करने का गलत है, मेरा काम करने का तरीका सही है, कि नंद किशोर जी का काम करने का तरीका गलत है और इधर ईशा जी का काम करने का तरीका सही है। हमें नहीं दिया है किसी ने ये। कल क्या बोले थे मास्टर्स, रंजन सर क्या बोले, अगर आप जज करना छोड़ दो तो आप ना जाने कहां से कहां पहुंच जाओ। तो जैसे हमारा पीएसएसएम इस काम में लगा हुआ है, वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगे हैं, हम सबका ये कलेक्टिव काम है और सब अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं। और हम सब अगर एक हो जाएं तो हमारे आगे कोई डार्क नहीं टिकेगी। हमें डिवाइड कर दिया जाता है, तुम गलत कर रहे हो, मैं सही कर रही हूँ, तुम गलत कर रहे हो, मैं सही कर रही हूँ। इसलिए हमारी जो ये एकता है, ये मुट्ठी, एक एक उंगली, हम अकेले अकेले रह जाते हैं। जब ये मुट्ठी मिल जाएगी ना, तो वो लाखों की तादाद में है, आप देखो वो लाखों की तादाद में है, हम मुट्ठी भर है। लेकिन अगर हम एकजुट हो जाते हैं ना, तो उनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने, उनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। हमेशा आप देखो नेगेटिविटी ज्यादा होती, पॉजिटिविटी। कौरव कितने थे? 100 थे। उनके सामने पांडव कितने थे? 5 थे। हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा होती, पॉजिटिविटी कम होती है, ये नियम है। अब हमने जाना कि क्या चल रहा है धरती पर, हमने जाना कहाँ कहाँ अटैक्स हो रहे हैं, तो अवेयरनेस में आना है। अपनी अपनी घर की डोर पकड़ लो, बंद करो जोमैटो स्विगी, बंद करो ये फोन, बच्चों पर ध्यान दो। क्यों बोल रहे हैं कि जाके स्कूल्स में ध्यान सिखाओ? क्योंकि ये सारे मास्टर्स अभी पैदा हो रहे हैं, कितने वर्षों से पैदा हो रहे हैं। 2012 में उनकी अवेकनिंग हुई, सेकेंड बैच की 2020 में अवेकनिंग हुई, और अभी जो पैदा हो रहे हैं वो आगे सत्युग को लाने के लिए पैदा हो रहे हैं। उनको अगर हम टेक केयर नहीं करेंगे तो फिर हो गया। तो ये सब अवेयरनेस के लिए बंद करो, ये सब अपने अपने घर की बागडोर संभाल लो। क्यों सब मास्टर्स को मैसेज आ रहा है कि स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, हर स्कूल में स्पिरिचुअल विजडम हमने स्टार्ट किया है अभी कटक में, स्पिरिचुअल विजडम। क्योंकि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने ये जाना धरती पर क्या चल रही है, हमने ये जाना कि कहाँ कहाँ अटैक हो रहा है, हमने ये जाना कि कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे लाइट वर्कर्स आ रहे हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं, उनके अंदर फायर होती है, उन पर स्ट्राइक होता है। प्रॉब्लम है कि लाइट वर्कर बनने में बहुत समय लगता है। 55 से लेके आज तक आप 40 के हो गए, 30 के हो गए, 50 के हो गए, अब आप जाकर जाने हो अपने आप को, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है, लेकिन डार्क में आने के लिए टाइम नहीं लगता। आप स्लाइड में बैठो फिर नीचे आ गए। इसलिए ये जल्दी जल्दी हो रहा है। लाइट वर्कर्स बनने में समय लगता है, लेकिन जब अवेयरनेस में आ जाएंगे, अगर एक लाइट वर्कर ने अपनी एनर्जी को क्लेम कर लिया, हमें जब पता चलता है कि हम लाइट वर्कर हैं, तो हमारा सबसे पहला काम है हम अपनी एनर्जी को क्लेम कर लें। जब एक लाइट वर्कर अपनी एनर्जी को क्लेम कर लेता है, तो वो लाखों लाइट वर्कर्स के जब सानिध्य में आएगा, सिर्फ अपनी दृष्टि से, सिर्फ अपनी ऊर्जा से वो सबकी एनर्जी को क्लेम करने में उनकी मदद कर सकता है।
तो अगर यहाँ हॉल में बैठा अगर एक लाइट वर्कर भी आज अपने एनर्जी को क्लेम करके यहाँ से जाता है, अपने शहर में वापस जाके, अपनी जगह पर वापस जाके आप लाखों लाइट वर्कर्स की एनर्जी को क्लेम करवा सकते हो। और उनकी सबसे बड़ी ऊर्जा ये है कि हमें तो लाइट वर्कर्स बनने में बहुत टाइम मिला, बहुत टाइम लगा। हम अपने चैलेंजेस, अपना सारा कुछ करके ध्यान में आकर फिर जाने, पितामह ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें ये विजडम दिए, ध्यान दिया, उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन हमारी ऊर्जा ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो लाइट वर्कर्स नहीं भी हैं, जो 3D ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम अपने मार्गदर्शन से, अपनी ऊर्जा से उन सबको एक सामूहिक रूप से इस मैसिव शिफ्ट में हम उनको 3D से 5D में मार्गदर्शन करने के लिए हाथ पकड़ के ले जाने के लिए जन्म लिए हैं। और इसीलिए है ये PSSM, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जो कि पितामह की रचना है। और इसीलिए हम आकर यहाँ जुड़े हैं और यही है हमारा रोल। करना कैसे है? आप चाहें तो आगे का सत्र आंख बंद करके भी सुन सकते हैं। हमने जाना धरती पर क्या चल रहा है, हमने जाना अभी मैसिव शिफ्ट होने वाला है, हमने जाना अर्थ की क्लेंजिंग हो रही है, तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों हो रहा है। हमने जाना कि डिस्ट्रक्शन डायरेक्ट मूल धारा पर वार करके हो रहा है, डायरेक्ट फेमिनिन एनर्जी पर वार करके हो रहा है, और डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर हमें उकसाया जा रहा है। और हमने ये जाना कि कंस्ट्रक्शन के रूप में हजारों लाखों की तादाद में लाइट वर्कर्स धरती पर उतर के आ रहे हैं, स्टार सीड्स, पैरेलल यूनिवर्स से, अन्य ग्रहों से, ऊंची डायमेंशन से। अब हमें ये जानना है कि हमारा काम क्या है और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि समय ऐसा है दोस्तों कि जितने भी लाइट वर्कर्स हैं उनको इतनी सुरक्षा दी जा रही है, इतनी सुरक्षा दी जा रही है अभी, कि मानो दोनों हाथों के बीच में ऐसे उनको रख कर ले जाया जा रहा है। इतनी प्रेम की ऊर्जा उन पर हो रही है इस ब्रह्मांड से, इतना मार्गदर्शन उनको मिल रहा है इस ब्रह्मांड से कि बस उनको अपनी लाइट को क्लेम करने की देरी है और वो निकल पड़ेंगे। और उन्हें करना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कंस्ट्रक्शन के वर्क में कि उन्हें करना कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लाइट को क्लेम करके माध्यम बनना है। काम सारा ब्रह्मांड करेगा, मास्टर्स करेंगे। लेकिन आप कब कर पाओगे अपना काम? जब आप शुद्धता के साथ रहोगे, प्योरिटी के साथ रहोगे। जहां नाम के चंगुल में आपको फंसाया जाएगा, आप फंस गए, 10 आदमी, 1000 आदमी, 100 आदमी आपको आकर बोल दिए, सारिका मैडम आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, आपको तो मन करता सुनते ही जाओ, सारिका मैडम का पारा तो एकदम आसमान पे, वहीं मेरी हार हो गई। फिर मैं अपने काम को भूलकर अपने अप्रिसिएशन के पीछे दौड़ूंगी, वहीं मेरी हार हो गई। उस चंगुल में, उस डार्क के चंगुल में नहीं फंसना। फिर जो और लोग, आप लाइट में आओगे तो वो दूसरे वाले, उनको डार्क का अटैक होगा तो वो बोलेंगे अरे जोशना जी तो कुछ नहीं करती, वो क्या ऑडियोस का काम संभालेगी, मुझे दी होती तो मैं कितना। उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वो दुखी हो जाएंगे, अवसाद में आ जाएंगे, मैं नहीं करूंगी, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मैम ने मुझसे लेके उसको दे दिया। तब क्या होगा? हार किसकी होगी? वो वहीं हार गई, क्योंकि वो अप्रिसिएशन के चक्कर में चली गई। अप्रिसिएशन नहीं मिला तो काम नहीं होगा। किसी और को देख के ईर्ष्या आ रही है, उसका काम सहन नहीं हो रहा है, हार हो गई। डार्क जीत गया, वो जीत के हम पर राज करता रहा और करता रहेगा, और हम ये सारी चक्करों में हार जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब मुझे कोई दुख होता है ना, देखो मैं भी इंसान हूँ, जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि कोई जानबूझ के मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या जानबूझ के मुझे नीचा आंकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मुझे कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, मुझे दुख होता है। मुझे दुख इसलिए नहीं होता कि वो मुझे नीचा आंक रहा है या मुझे डाउन कर रहा है या मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है। मुझे इसलिए दुख होता है क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया है, मैं लाइट का काम करने आई हूँ, और वो भी मेरे साथ लाइट का काम करने वाले ही थे, लेकिन उनको डार्क ने पकड़ लिया मुझे डाउन करने के लिए। उनके ऊपर डार्क जीत गया, वो अपनी लाइट को बरकरार नहीं रख सके, इसलिए मुझे दुख होता है। और फिर मैं क्या करती हूँ पता है? मैं उनको बहुत सारा प्यार देती हूँ, बहुत सारा प्यार भेजती हूँ,
क्योंकि प्यार में जो शक्ति है ना, वो किसी डार्क में नहीं है। जो भी आपका दिल दुखाए, जो भी आपके सामने आए, जो भी आपको नीचा आके, जो भी आपको अप्रिसिएशन ना करे, आप उसको बस जी भर के प्यार दे दो। उन चीजों को अपने दिमाग में लो मत, क्योंकि फिर वो डार्क की जीत हो जाती है। आप तो अपना काम यहाँ रोक दोगे, लेकिन होगा क्या फिर? डार्क जीत जाएगा। और जब आप उनको प्यार देते रहोगे, एक दिन उनको समझ में आएगा। वो ऊर्जा जब उनको मिलती रहेगी, उनको समझ में आएगा, हाय ये मैं क्या कर रहा था, हम सब तो साथ मिलके काम कर रहे थे, फिर ये क्या हो गया। जब तक उनको समझ में आएगी तब तक बहुत देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आपको अवेयरनेस है कि डार्क का काम है, आपको तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इसलिए जितनी टीम है, आप जिस भी शहर में हो, अपने टीम लीडर्स के साथ मिलकर रहो। ऋषिकेश आओगे, हर ध्यान महायज्ञ में आओगे, जूम पे सेशन करोगे, सब कुछ ठीक है, सब अपने अपने तरीके से अपना सही काम कर रहे हैं, लाइट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस शहर में हो, अगर आपस में आप मिलके इस तरह के कम से कम पूर्णिमा अमावस्या 2 दिन तक कर सकते हो महीने में, तो जैसे मैंने अपनी लाइट को जाना, क्या आप अपनी लाइट को जान सकते हो? क्या आपको एहसास भी है कि आपके अंदर कितना पावर है? नहीं है ना। लाइट वर्कर्स की प्रॉब्लम यही है, बहुत डाउट, मैम मैं ये ऑडियो बना सकती हूँ, मैम ये काम मैं कर सकती हूँ, मैम मैं क्या किसको बोलूं, कोई सुनेगा नहीं। भाई हनुमान हो, मैं कहती हूँ आप बस एक बार अपनी लाइट को क्लेम तो करो, एक बार क्लेम तो करो कि मैं जब मुख से बोलूंगी तो जो भी वहां है उन सब पर असर होगा, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक रोल प्ले करने आई हूँ, इस धरती को इस शिफ्ट में मदद करने आई हूँ। बोल तो वो मास्टर्स रहे हैं मेरे मुख से, तो उनकी ऊर्जा पे मैं कैसे शक करूं? अपने ऊपर चलो एक बार के लिए मैं शक कर सकती हूँ, मैं उनकी ऊर्जा पर कैसे शक करूं? करोगे? क्या करना है? सब अपने अपने तरीके से अपने अपने काम को करना है। कोई ध्यान प्रचार के लिए जाएगा, कोई ऑडियोज बनाएगा, कोई स्वाध्याय देगा, कोई धन से देगा, कोई यहाँ आकर खड़ा होएगा, पढ़ना वहाँ खड़ी है वो संभाल रही है, जोशना जी यहाँ बैठी है, कोई एंकरिंग कर रहा है, ईशा जी प्रोग्राम कर रही है, मीनू जी वहाँ बैठकर रंजन सर को बुला दिया, राम राजू सर, माधवी मैम यहाँ आए हैं, रचना जी जब आए थे, बाकी बाहर से जो मास्टर्स आए ऊर्जा लेकर जाएंगे अपने अपने शहर पे वापस, ऊर्जा को फैलाएंगे, अपने अपने जगह जाकर ध्यान के सत्र करेंगे। यही सब तो कर रहा है PSSM। क्यों ध्यान करना जरूरी है? सबसे पहले तो अगर हम अपनी लाइट से जुड़े हैं ना, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके लिए हम अपनी लाइट से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान। क्या जरूरी है? अभी बोलेगा कोई नया अगर आया है, भाई क्या हाथ जोड़ के पैर जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाएंगे, क्या ही शक्ति आ जाएगा? अभी तो घर जाके कितना काम पड़ा है। एक कहानी बताती हूँ, विष्णु पुराण से है ये कहानी। जब शिव भगवान माँ पार्वती के साथ प्यार रचा रहे थे, तो उनकी बारात में पृथ्वी के सारे ऋषि मुनि, देव दानव किन्नर वानर, वृक्ष जाति, मिनरल किंगडम, पूरा सबके सब हिमालय की तरफ चले गए उनकी बारात में। तो क्या हुआ, सब कोई जब उनकी बारात में चले गए तो पृथ्वी में इम्बैलेंस हो गया, पृथ्वी हिलने लगी। महादेव क्या किए, ऋषि अगस्त मुनि जो लाखों वर्षों से ध्यान करते थे उनको बुलाया। बोले कि ऋषि, आप जो लाखों वर्षों से ध्यान करते थे, उससे आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये पूरी पृथ्वी एक तरफ हो जाए, आप दूसरी तरफ बैठ जाओ ध्यान करने, तो ये पृथ्वी बैलेंस हो जाएगा। ऋषि अगस्त साउथ की तरफ गए और वहां ध्यान में बैठ गए। पूरी पृथ्वी ऐसे हिल रही थी। जैसे ही वो ध्यान में बैठे पृथ्वी का स्पर्श किया, उनकी ध्यान की शक्ति से पूरी पृथ्वी एक तरफ और ऋषि अगस्त मुनि अपने ध्यान की शक्ति से एक तरफ, पूरा पृथ्वी बैलेंस में आ गया। उनके अंदर त्रिदेव की शक्ति आ गई। स्वयं विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि ध्यान की शक्ति से आपके अंदर त्रिदेव की शक्ति आ जाती है। एक अकेला मनुष्य अगर सही तरीके से ध्यान कर ले तो पूरे पृथ्वी को वो बैलेंस कर सकता है। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में भी नेगेटिविटी होने से मुट्ठी भर 2-4 लोग भी एक शहर में ध्यान करते हैं तो शहर का बैलेंस आप लोगों की वजह से बना हुआ रहता है। और एक पिरामिड मास्टर अकड़ में नहीं रहता,
माफ करके चलता है। और अभी ऐसे बोल दी तो ये नहीं कि अभी कमान उठा के बाहर निकल जाओ, घर जाए बाढ़ में, बच्चे जाए बाढ़ में, पति जाए बाढ़ में, हम तो प्रचार के लिए निकल गए ना। एक पिरामिड मास्टर को पितामह ने 18 सूत्र दिए हैं। उन 18 सूत्रों का क्लास तो अलग ही है। उसका तो मेरा जब क्लास होता है पूरे 1 घंटे का होता है, क्योंकि मैंने जब PSSM ज्वाइन किया, मैंने अपने जीवन में उन 18 सूत्रों को पकड़ के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। इसलिए कभी भी ऐसे भटकाव नहीं हुआ, क्योंकि जब भी भटकाव होता था उन 18 सूत्रों में से एक को पकड़ लेती थी, अच्छा ये मेरा गलत हो रहा है। उन 18 सूत्रों को पकड़ लो और मध्य मार्ग में चलो, क्योंकि आप अपने घर को जब तक बैलेंस नहीं करोगे एज अ, और फेमिनिन मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ औरत के शरीर में हो। फेमिनिन एनर्जी मतलब पुरुष होकर भी आपके अंदर की फेमिनिटी। फेमिनिटी मतलब नरिशमेंट, बैलेंस, शक्ति, क्रिएटिविटी। आपको बीज देंगे तो आप एक जननी हो, पृथ्वी की तरह, धरा की तरह आप ले सकते हो। धैर्य है, उसको फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी को सशक्त करना है। आप अपने घर में जाकर अगर घर का माहौल, हर एक फेमिनिन अपने घर को अगर ठीक कर दे तो वैसे भी धरती पर स्वर्ग आ जाए। हर कोई अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो वैसे भी सारे बच्चे ठीक हो जाएं। स्कूल्स में जाकर ध्यान कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर माता पिता घर में अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहा है। PMC हिंदी बदले